अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं आज बुक 1 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पोइम लिटिल रेन ड्रॉप्स बारिश के नन्हे कतरे। वर्ड्स टू नो पेन खिड़की का शीशा, अ शीट ऑफ ग्लास इन अ विंडो, प्ले थिंग्स टॉयज खिलौने। इस पोइम में एक बच्चा है जो खिड़की के शीशे से बाहर बारिश का नज़ारा कर रहा है और बारिश के कतरों से मुखातिब है। ओ वेयर डू यू कम फ्रॉम, ओह तुम कहाँ से आए हो। यू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन, तुम नन्हे नन्हे बारिश के कतरों। पिटर पैटर ये बारिश के जो गिरने की साउंड है, आवाज़ है, उसे कहते हैं, उर्दू में इसको छम छम कहते हैं। डाउन द विंडो पेन, तो बच्चा कहता है कि तुम नन्हे नन्हे बारिश के कतरों खिड़की के शीशे पर गिर रहे हो, यानी बारिश खिड़की के शीशे पर गिरकर नीचे की तरफ बह रही है। दे वॉन्ट लेट मी वॉक, ये मुझे चलने नहीं देते, चहलकदमी नहीं करने देते। दे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है उस बच्चे के पेरेंट्स के लिए, वालदैन के लिए। तो वो अपने वालदैन से भी मुखातिब है और उन्हें कहता है कि उनके बारे में कहता है कि ये मुझे चहलकदमी यानी चलने नहीं देते। एंड दे वॉन्ट लेट मी प्ले, और ना ही मुझे खेलने देते हैं। एंड दे वॉन्ट लेट मी गो, ना ही मुझे बाहर जाने देते हैं। आउट ऑफ डोर्स एट ऑल टुडे, यानी बच्चा अपने वालदैन से शिकवा कर रहा है कि वो सारा दिन उसे घर से बाहर जाने और खेलने की इजाज़त नहीं देते। दे पुट अवे माई प्ले थिंग्स, यहाँ भी बच्चा अपने घर वालों से शिकवा कर रहा है कि उन्होंने मेरे जो खिलौने हैं, खेलने की जो चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें यानी टॉयज़ वगैरह उठाकर रख दिए हैं। बिकॉज आई ब्रोक देम ऑल, क्योंकि मैंने उन सबको तोड़ दिया है। एंड देन दे लॉक्ड अप ऑल माई ब्रिक्स, और उन्होंने मेरी तमाम ब्रिक्स, यहाँ पे जो एक बच्चों के टॉय के अंदर होते हैं लेगो, उसको कहा है ब्रिक्स। तो उन्होंने मेरे तमाम खिलौने ब्रिक्स जो हैं वो भी कहीं ताले में बंद कर दी हैं, छुपा दी हैं। एंड टूक अवे माई बॉल, और वो कहता है कि उन्होंने मेरा गेंद भी कहीं रख दिया है। दे से आई एम वेरी नॉटी, वो कहते हैं कि मैं बहुत शरारती हूँ। बट आई हैव नथिंग एल्स टू डू, लेकिन मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। बट सिट हेयर एट द विंडो, लेकिन मैं यहाँ खिड़की में बैठा हूँ। आई शुड लाइक टू प्ले विथ यू, और वो बच्चा अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करता है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, यानी वो बारिश के कतरों के साथ बारिश में बाहर जाकर खेलना चाहता है। तो ये उसकी एक खूबसूरत सी मासूम सी विश थी जो आपने इस पोइम में पढ़ी। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर नोट करें। What sounds do the raindrops make? Do they always sound the same? तो पहले आप बताएं कि raindrops की क्या sound थी। The raindrops make pitter patter sound, और second part का आंसर है No, they always don't sound the same. अब question B है Who do you think is speaking in the poem? I think a child is speaking in the poem. Question C है Why can't the speaker go out? वो बाहर क्यों नहीं जा सकता था। The speaker can't go out because there is raining. D है Why can't the speaker play indoors? The speaker can't play indoor because his all toys were broken and he is naughty. Question E है What does the speaker want to do? The speaker wants to play and walk in the rain. Exercise B का question number 1 है
What sounds are made by the following? Example, raindrops on a pond, flip plop. यानी बारिश के कतरे जब किसी तालाब या जौहर में गिरते हैं तो उनकी क्या साउंड होती है? वो होती है फ्लिप फ्लॉप। इसी तरह इन तमाम चीज़ों की साउंड्स आपने बतानी है। अ रस्टी डोर शटिंग, एक जंग आलूद दरवाज़ा जब बंद होता है तो उसकी साउंड होती है क्रीक, CREAK, क्रीक। अ बैलून बर्स्टिंग, इसकी साउंड पॉप या फिर बैंग, BANG, बैंग। अ ड्रम बीइंग बीटन, जब ड्रम बजाया जाता है तो उसकी साउंड होती है बूम बूम। थंडर यानी तूफान की क्या, आंधी तूफान जब आता है तो उसकी साउंड होती है रम्बलिंग। अ कार हॉर्न, इसकी साउंड होती है हॉन्क। अ विंड स्क्रीन वाइपर, जब गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है उसके ऊपर जब वाइपर चलता है तो उसकी साउंड को क्या कहते हैं? स्विश स्विश। क्वेश्चन नंबर 2 है मेक सेंटेंसेस विद डिफरेंट साउंड्स फ्रॉम एक्सरसाइज B1। अब इनकी जो साउंड्स है इनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, तो ये आप नोट करें। इन्हें बुक में भी लिखती हैं और यहाँ भी आप नोट कर सकते हैं। इन सब की साउंड्स हैं ये, और इन साउंड्स के सेंटेंसेस हैं। द डोर क्रीक्स लाउडली। अब हम बैंग को इस्तेमाल करेंगे। द बैलून बर्स्ट विद अ बैंग। ही प्लेड अ ड्रम बूम बूम। डी है दे हर्ड द रम्बलिंग ऑफ थंडर। और ई है कार हॉर्न की जो साउंड है, अ कार हॉन्क्स इन द स्ट्रीट। और एफ में था द वाइपर्स ऑन द कार गो स्विश स्विश इन द रेन। आप इनसे मदद लेते हुए खुद भी अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनाएं। और अब इसकी एक्सरसाइज सी है, व्हाट साउंड्स डू दीज एनिमल्स मेक। तो ये जो एनिमल्स लिखे हैं ये क्या आवाज़ें, इनकी आवाज़ों को क्या कहते हैं? तो कैट की आवाज़ को कहते हैं PURR, पर, और म्यू, दोनों ही आप नोट कर लें। डॉग बार्क, वुफ। लॉइन की साउंड होती है रोर, ग्राउल। हॉर्स ने, NEIGH। फ्रॉग क्रोक, CROAK। रॉबिन, रॉबिन जो परिंदा है वो सिंग करता है, सिंग। हैन कैकल या फिर क्लक, CACKLE, कैकल, और CLUCK, क्लक। और डक की साउंड होती है क्वैक। और ये जो लास्ट है ये आपकी ओरल एक्टिविटी है, मेक द नॉइज ऑफ एनी एनिमल। तो ये आप क्लास में या सब बच्चे आपस में मिलके साउंड्स निकालें और फिर उन साउंड्स को आप बताएं कि वो किसकी हैं। तो ये कंप्लीट होगी आपकी पोइम लिटिल रेन ड्रॉप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनिट 11 द रेन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।